नमस्कार। स्वागत है आपका टीकम सर हिस्ट्री चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़ के तीन साकों के बारे में। चित्तौड़ में 3 साके हुए। पहला प्रश्न तो यही काम का है कि चित्तौड़ में कितने साके हुए, तो 3 साके हुए। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हैं वो सब अवश्य देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। हर एक वीडियो में तरीका होगा, कोई ना कोई याद रखने का तरीका अवश्य होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा करवाएं और आगे से आगे इसको बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं। चलिए, चित्तौड़ के 3 साकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चित्तौड़ में 3 साके हुए थे। पहला प्रश्न तो यही काम का है कि चित्तौड़ में कितने साके हुए। तो चित्तौड़ में 3 साके हुए थे। चित्तौड़ में 3 साके हुए। सबसे पहली बात है कि साका होता क्या है। तो साका जो है वो अपनी राजपूतों में ये प्रथा प्रचलित थी। राजपूतों में ये प्रथा प्रचलित थी अपनी आन बान शान के लिए, अपनी आन बान और शान के लिए जो है राजपूतों द्वारा जो पुरुष हैं वो युद्ध के मैदान में केसरिया बाना पहन करके, केसरिया बाना यानी केसरिया वस्त्र पहन करके जो है अपना बलिदान देते हैं। तो महिलाएं जो हैं वो अग्नि में जोहर करती हैं, अग्नि में जोहर करती हैं। तो राजपूतों में यह प्रथा प्रचलित थी, साका प्रथा। साका जो है वो राजपूतों में प्रचलित थी। केसरिया और जोहर को मिला के ही साका कहते हैं। केसरिया और जोहर को मिला के साका कहते हैं। ये राजपूतों में अपनी आन बान शान के लिए जो पुरुष केसरिया बाना पहन करके युद्ध में चले जाते थे, बलिदान देते थे, और महिलाएं जो हैं वो आग में कूद करके जोहर कर लेती थी, तो ये साका प्रथा कहलाती थी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 साके हुए हैं। तो चित्तौड़ के 3 साके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ के 3 साके। चित्तौड़ के 3 साकों में सबसे पहला साका जो है वो 1303 में हुआ था। 1303 में इस समय यहां रावल रतन सिंह था। हमारे कोर्स में रावल रतन सिंह नाम से दे रखा है, रावल रतन सिंह। उसकी पत्नी थी पद्मिनी, रानी पद्मिनी, और गोरा बादल उसके स्वामी भक्त सैनिक थे। गोरा बादल। और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीत के अपने बेटे खिज्र खां को दे दिया था। और खिज्र खां को दे दिया और नाम हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। चित्तौड़ का पहला साका जो है, पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। रावल रतन सिंह जो है उसने केसरिया किया था। गोरा बादल ने केसरिया किया, जो स्वामी भक्त सैनिक थे रावल रतन सिंह के। रावल वंश का ये अंतिम राजा था। ये चित्तौड़ का पहला साका था। और चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 में हुआ। 1534 में हुआ। इस समय यहां राजा विक्रमादित्य था, राणा विक्रमादित्य। चित्तौड़ में विक्रमादित्य और रानी कर्मावती, विक्रमादित्य की माता थी कर्मावती या कर्णावती, राणा सांगा की पत्नी, वो यहां राज कर रही थी। और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। सेनापति जो था वो बाघ सिंह था, जिसके नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ सिंह की छतरी जो है वो कहां स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। कर्णावती ने 13,000 रानियों के साथ जोहर किया था। तो इतिहास का सबसे बड़ा जोहर था। आक्रमणकारी इस समय गुजरात का बहादुर शाह था। बहादुर शाह। तो गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया और विक्रमादित्य जो है वो यहां राजा था।
बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। रानी कर्णावती ने 13,000 रानियों के साथ जौहर किया। और इस साके में जो है, इस साके में यहाँ खास बात है कि कर्णावती जो है उसने हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं को राखी भेज के सहायता मांगी थी। तो हुमायूं से सहायता मांगी थी राखी भेज के चित्तौड़ के दूसरे साके में 2 नंबर राजा हुमायूं से। 2 नंबर राजा हुमायूं है, पहला बाबर था और दूसरा 2 नंबर हुमायूं था। चित्तौड़ का तीसरे साके की बात करें तो 1567 में यानी 1567 में हुआ। और यहाँ जो है वो राजा उदय सिंह था। उदय सिंह महाराणा प्रताप का पिता राणा उदय सिंह राजा था। उसके स्वामी भक्त सैनिक जयमल और पत्ता यहाँ थे। जयमल और पत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था। चित्तौड़ के तीसरे साके में फूल कंवर ने जौहर किया था। और अकबर का यहाँ आक्रमण था। मुगल राजा अकबर, तीसरा मुगल राजा अकबर का आक्रमण था। अकबर तीसरा मुगल राजा था। और अकबर के समय यहाँ उदय सिंह राजा था। अकबर से युद्ध करते समय वीर कल्ला राठौड़, जिनको 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है। वीर कल्ला राठौड़ जो है 4 हाथों वाले देवता कहलाते हैं। 4 हाथों वाले देवता। तो ये वीर कल्ला राठौड़ की छतरी भी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुई। तो ये अकबर ने आक्रमण किया था। ये चित्तौड़ का तीसरा साका था। चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं। गौर करें एक बार फिर, चित्तौड़ में 3 साके हुए। चित्तौड़ में 3 साके हुए और चित्तौड़ में 3 साके हुए। चित्तौड़ में 3 साके हुए और पहला साका 1303 में हुआ। चित्तौड़ में 3 साके हुए और पहला साका 1303 में हुआ। चित्तौड़ में 3 साके हुए, पहला साका 1303 में हुआ। रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, पद्मिनी ने जौहर किया, गोरा बादल की शहादत थी और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके खिज्र खां को यहाँ जो है शासक बना दिया और नाम रख दिया खिजराबाद। इसके बाद चित्तौड़ का 2 नंबर साका, चित्तौड़ का 2 नंबर साका 3-4 में हुआ। 3-4 में हुआ 2 नंबर चित्तौड़ में 3 साके हुए और चित्तौड़ का 3 साके में पहला साका 1303 में हुआ और 2 नंबर साका 3-4 में हुआ। जब यहाँ विक्रमादित्य राजा था, कर्णावती ने 13,000 रानियों के साथ जौहर किया और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो बाघ सिंह की छतरी भी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस समय गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। 2 नंबरी हुमायूं 2 नंबर साका हुआ और 2 नंबरी हुमायूं जो है उसको राखी भेज के सहायता मांगी 3-4 में, तो नहीं की सहायता, हुमायूं सहायता नहीं कर पाया। तो ये चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़ का तीसरा साका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ का तीसरा साका जो है वो चित्तौड़ का तीसरा साका 1506-7 में हुआ। 1506-7 में हुआ। यहाँ उदय सिंह राजा था। जयमल और पत्ता उसके स्वामी भक्त सैनिक थे। फूल कंवर, पत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया और ये तीसरे मुगल राजा अकबर के आक्रमण के समय वीर कल्ला राठौड़ जो है अकबर से युद्ध करते समय मारे गए, तो उनकी छतरी भी यहीं बनी हुई है। और वीर कल्ला राठौड़ को शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। गौर करें, तीसरा साका चित्तौड़ में 3 साके हुए। चित्तौड़ में 3 साके हुए, पहला साका 1303 में हुआ, 2 नंबर साका 3-4 में हुआ और तीसरा साका तीसरा नंबर पे यहाँ जब साका हुआ तो राजा अकबर ने तीसरे मुगल राजा ने तीसरे साके में अकबर ने आक्रमण किया। यहाँ राजा उदय सिंह था और उदय सिंह यहाँ राजा था और तीसरे साके में 3 हाथों वाले नहीं 4 हाथों वाले देवता वीर कल्ला राठौड़ ने, शेषनाग के अवतार ने जो है यहाँ अकबर से युद्ध किया और उनकी छतरी जो है वीर कल्ला राठौड़ की छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो गौर करें कि यहाँ
तो 3 राजाओं के बारे में पता लग रहा है, कुछ छतरियाँ पता लग रहा है, कुछ जौहर पता लग रहा है और जो है चित्तौड़गढ़ की एक लोक देवता के बारे में पता लग रहा है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक हैं। ये छोटे-छोटे वीडियो जो मेरे जितने भी पड़े हैं, वो सब बेसिक हैं। यदि उनको पढ़ लिया तो बहुत सारी बातें अन्य आने लग जाएँगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। इस कमेंट में आपको कैसा लगा वीडियो, ये हर वीडियो के कमेंट में आपका छोटा-सा कमेंट मेरे लिए जो है एनर्जी का काम करता है, इसलिए बहुत अच्छे से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।